हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं, बट उससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट विच अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 16 and 2/3 ईयर्स। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई राशि जो है 16 and 2/3 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1 है। ठीक है, देन वहां पर जो अमाउंट होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रिंसिपल है वो खुद का क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। ठीक, तो अगर हमने p को 1 माना है तो a जो है वहां से 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 आ गया। ठीक, अब इसको हम SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू R इंटू टाइम हमारा 16 and 2/3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 50/100 इंटू 3। ठीक, यहां पर 51 जा और ये 52 जा और 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी कि R का वैल्यू आ जाएगा 6%। सो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। ठीक, देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम डबल्स इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 4 times इन हाउ मेनी ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि समान रेट ऑफ इंटरेस्ट पर समान प्रिंसिपल पर वो राशि जो है कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि P हमारा 1 है। ठीक है, देन A का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा इंटरेस्ट आ गया 1। ये जो SI है ये जो है 7 सालों का होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा 7 सालों का इंटरेस्ट हो गया 1। नाउ अगेन हम P इज इक्वल टू 1 और इस बार A इज इक्वल टू हम लेंगे 4। ठीक, क्योंकि यहां पर हमें दिया गया है कि जो अब प्रिंसिपल है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो P अगर हमारा 1 है तो A कितना हो जाएगा 4, और यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। ठीक है, तो अब यहां पर जो SI हो गया वो 3 हो गया। ठीक, तो अगर 7 सालों का SI 1 है, देन 3 जो है वो SI होगा हमारा 21 ईयर्स का। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो अगर 7 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 1 है, देन 3 जो होगा वो 21 सालों का इंटरेस्ट होना चाहिए। सो हम यहां से कह सकते हैं कि वो जो प्रिंसिपल है वो 4 गुना होने में 21 साल का टाइम लेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे होमवर्क के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, the difference between the simple interest received from 2 different rate of interest on rupees 1500 for 3 years is rupees 13.50. The difference between their rates of interest is। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1500 रुपए पर 3 साल के लिए 2 अलग अलग दरों से प्राप्त जो सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 13.50 रुपीज है। हमें फाइंड आउट करना है कि उन रेट्स के बीच का डिफरेंस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें रेट्स के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए एक्चुअल रेट्स निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 13.50 रुपीज दिया गया है 3 सालों का इंटरेस्ट, ठीक है, यहां से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि 1 साल के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, ठीक। और फिर उसी पर हम जो है 1500 का यूज करके रेट निकाल लेंगे। वो जो रेट आएगा वही रेट क्या होगा हमारा, उन दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक। तो यहां पर हमें दिया गया है कि 3 साल का जो एसआई का डिफरेंस है वो 13.50 है, तो 1 साल का कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एसआई फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 13.50 डिवाइडेड बाई 3, या ये हो जाएगा 3 4 जा 12 0.35 जा 15, यानी कि 4.5 रुपीज, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन रेट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100%। यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गए, और अगर हम 4.5 को 15 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.3%, ठीक है। यानी कि वहां पर उन दोनों रेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.3% है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 6 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अपने मूलधन के 30% के इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वर्षों के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, ठीक है। देन हमारा जो एसआई होगा वो 100 का 30% होगा, और 100 का 30% जो है वो 30 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो 30 एसआई है इसको कमाने में हमें कितने साल लग रहे हैं, 6 years लग रहे हैं, ठीक। हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल के बराबर सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 30 का एसआई कमाने में हमें 6 years लग रहे हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अगर 30 का एसआई कमाने में हमें 6 years लग रहे हैं, देन 10 एसआई कमाने में हमें 2 years लगेंगे, ठीक। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल के इक्वल यानी कि 100 एसआई कमाने में कितने साल लगेंगे। तो 10 में अगर 2 साल लग रहे हैं तो 100 एसआई में हमें 20 साल लगेंगे, ठीक है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बोरोज ₹800 एट द रेट ऑफ 12% per annum simple interest and B borrows ₹910 at the rate of 10% per annum simple interest. In how many years their amounts of debt be equal? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है 12% पर एनम के रेट पर 800 रुपीज उधार ले रहा है, जबकि बी जो है वो 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 910 रुपीज उधार ले रहा है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने साल के बाद उन्होंने जितने भी पैसे लिए थे, ठीक है, उन दोनों का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम मान लें कि हमारा जो टोटल लगने वाला टाइम अगर टी है, ठीक है, देन एस आई फॉर ए हो जाएगा हमारा 800 इंटू 12 इंटू
टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गया और ये हो जाएगा 12 8 जा 96 टी। ठीक है, उसी तरह SI अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 910 इंटू 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गया और ये हो गया 91 टी। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों का जो फाइनल अमाउंट है वो सेम हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी दिया गया है। ठीक है, तो ये इक्वल होगा P ऑफ ए प्लस SI ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ बी प्लस SI ऑफ बी के। ठीक, अब यहां पर इन सब के अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा ए का जो प्रिंसिपल था वो 800 है, जबकि इसका सिंपल इंटरेस्ट 96T है। उसी तरह जो बी है उसका प्रिंसिपल है 910, जबकि इसका SI आया था 91T। ठीक है, अब हम T को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 96T माइनस 91T इज इक्वल टू 910 माइनस 800, या यहां से ये हो गया 5T इज इक्वल टू 110, या यहां से T इज इक्वल टू हो जाएगा 22 ईयर्स, यानी कि 22 सालों के बाद उन दोनों का जो फाइनल डेट होगा, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन लेंट ₹5,000 पार्टली एट द रेट ऑफ 4% and partly at the rate of 5% per annum simple interest. The total interest after 2 years is 440. To find the sum of money lent at each of the above rates, 5,000 is to be divided in the ratio. Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी ने 5,000 रुपये को आंशिक रूप से 4% के रेट पर और 5% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर उधार दिया है। ठीक है, अगर 2 वर्षों के बाद उसे मिलने वाला कुल ब्याज 440 रुपीज है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये को किस अनुपात में जो है उधार पर दिया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसका जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसका जो 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट है वो 440 रुपीज है। ठीक है, तो SI फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 2, या ये हो गया 220 रुपीज। नाउ एवरेज रेट परसेंट हो जाएगा इसका 220 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100%। यहां पर ये 3 जीरोज से ये 3 जीरोज कैंसल हो गए। ठीक है, और 22 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4.4%, यानी कि वहां पर उस व्यक्ति का जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो 4.4% रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में हमारा जो 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका और हमारा ये जो एवरेज रेट परसेंट आया है इसका, इन तीनों का यूज करके एलिगेशन अप्लाई करेंगे और वहां से हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, तो हमारा जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, जबकि दूसरा जो है वो 5% है, जबकि इन दोनों का जो एवरेज रेट परसेंट है वो 4.4% है। ठीक है, अब हम यहां पर क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
0.4%, जबकि इधर हो जाएगा 0.6%। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, और 6 को और 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3:2। यानी कि वहां पर उस आदमी ने जो है 5,000 रुपीज को 3:2 के रेशियो में उधार पर दिया होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, यह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, तो इसको घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest. The ratio of his investment is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10%, 12% और 15% के साधारण ब्याज पर पैसे को निवेश किया है। ठीक है, जब सारी योजनाएं पूरी हो जा रही हैं तब वहां पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है सभी क्या है, समान है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसके निवेश का अनुपात कितना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो तीनों स्कीम्स हैं, ठीक है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों स्कीम्स के जो फाइनल इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इंटू 6 इंटू 10% इज इक्वल टू y इंटू 10 इंटू 12% इज इक्वल टू z इंटू 12 इंटू 15%। ठीक है, या ये हो जाएगा x इंटू 60% इज इक्वल टू y इंटू 120% इज इक्वल टू z इंटू 180%। ठीक, अब सबको अगर हम 60% से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, तो अब हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। तो जब कभी भी आप लोगों को इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट मिल रहा है और वहां से अगर आपको x:y:z का रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग y और z इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, y का वैल्यू निकालने के लिए x और z के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा और z का वैल्यू निकालने के लिए x और y के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेशियो y का हो जाएगा 1 इंटू 3 रेशियो z का हो जाएगा 1 इंटू 2, या ये हो जाएगा फाइनली 6:3:2, यानी कि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 6:3:2 है। ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 4:5. आफ्टर 3 years with the same rate of interest, the ratio of principal and amounts becomes 5:7. The rate of interest is. Okay स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद समान रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
जो मूलधन और मिश्रधन है उसका अनुपात अब जो है 5:7 हो जाता है। हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे न्यू रेशियो, ठीक। इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो 4:5 है, जबकि जो न्यू रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। इन दोनों ही रेशियोज में हमारा जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल का जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो इस वजह से हमें इन दोनों जगहों पर प्रिंसिपल को सेम करना होगा। तो प्रिंसिपल को सेम करने के लिए पहले वाले रेशियो में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि दूसरे वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 20 रेशियो 25, जबकि ये हो जाएगा 20 रेशियो 28, ठीक है। तो अब हमारा दोनों जगहों पर प्रिंसिपल क्या हो गया, सेम हो गया, और हमारा जो अमाउंट है वो हो गया 25 और 28, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों अमाउंट्स के बीच 3 का डिफरेंस है, तो ये जो 3 होगा वो एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट होगा फॉर 3 इयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 3 सालों का एसआई मिल चुका है, ठीक है। हमें अब निकाल लेना है कि 1 साल का एसआई कितना होगा। तो एसआई फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3, यानी कि ये हो गया 1। नाउ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो रेट परसेंट इज इक्वल टू होता है एसआई फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इनटू 100%। हमारा एसआई 1 साल का है 1, जबकि प्रिंसिपल है 20, तो इनटू 100%, या इसे सॉल्व कर दें तो ये हो गया 5%, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 5% है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been lent at 2.5% per annum higher rate, it would have fetched rupees 540 more. The money lent was. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, ठीक है। अगर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2.5% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो वहां पर जो मिलने वाला हमको इंटरेस्ट है वो भी 540 रुपीज अधिक हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पैसा कितना उधार दिया गया था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 2.5% का इंक्रीज हो रहा है एनुअली, ठीक है। सो 3 सालों के लिए टोटल इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंक्रीज इन रेट परसेंट फॉर 3 years, तो ये हो जाएगा 2.5% इंटू 3, या ये हो गया 7.5%, ठीक है। इस 7.5% के इंक्रीज के वजह से ही तो हमारा ये क्या हो रहा है, 540 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट मीन्स कि 7.5% का वैल्यू जो है वो 540 रुपीज है, ठीक। हमें निकालना है कि हमने कितने पैसे उधार दिए थे, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल जो है ऑलवेज 100% होता है। सो 100% का वैल्यू हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 100 रुपीज, ठीक है। यहां पर अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर में एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 25 से 75 और 100 को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 3 जा, जबकि ये हो जाएगा 25 4 जा,
और 3 से अगर हम 54 को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 4 रुपीज, या इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7200 रुपीज। यानी कि वहां पर हमारा जो प्रिंसिपल है, यानी कि हमने जितना पैसा उधार दिया था वो 7200 रुपीज था। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज लेंट पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% per annum. If the yearly interest on the average is 9.2%, the two parts are. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 रुपए को आंशिक रूप से 8% और 10% के रेट पर उधार दिया जा रहा है। ठीक है, अगर जो हमारा एनुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.2% है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो दोनों पार्ट्स कितने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलिगेशन का यूज करके ये फाइंड आउट कर लेंगे कि 10,000 रुपीज को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है वो 10% है, और इन दोनों का जो एवरेज रेट परसेंट है वो 9.2% है। ठीक, अब इसे हम क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 0.8%, जबकि इधर हो जाएगा 1.2%। ठीक है, और अगर इन दोनों में से हम डेसिमल रिमूव कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4:6। ठीक है, यानी कि यहां पर जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4:6 के रेशियो में हुआ है। ठीक, अब अगर हम इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो क्या है 4:6 के रेशियो में डिवाइड है, बाकी कोई भी जो है ऑप्शन वो 4:6 के रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप सबके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और ये आप सबके लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके। मैंने इस क्लास का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।